लोग देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.2। तो यार एक्सरसाइज 4.2 को करने से पहले ना मेरी आप लोगों को एक सजेशन है कि एक बार ना जाकर ना चैनल विजिट करो, ठीक है। उसमें प्लेलिस्ट बना रखी होगी मैंने डिटर्मिनेंट्स की, ठीक है। उसमें थर्ड वीडियो होगी जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स को एकदम डीपली एक्सप्लेन किया, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों को वो नहीं आती तो ये होने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि हमें इसमें करना क्या है, हमें डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी कुछ, ठीक है, उनको यूज़ कर कर हमें इसके डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना और जीरो को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। मतलब हमारे पास एक ही नहीं है, हमारा 1 to 7 क्वेश्चन होंगे जिनको हमने जीरो के इक्वल प्रूव करना है, समझे बात को। और बाकी ये जितनी भी एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज 4.2 जो है ना, जिसमें लगभग हमारे मतलब कि 16 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिनको हमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर ही करना है। तो यार एक बार जाकर ना वीडियो देख लो, अगर नहीं भी देखनी ना तो एक काम करो, कहीं ना कहीं से ना इसको पढ़ लो, ठीक है, एक बार, फिर इस वीडियो में आओ, ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, करें स्टार्ट। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। तो यार क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे आप लोग इसका पढ़ सकते हो, ऊपर से क्या लिखा है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्चुअली एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइजेज 1 to 7 प्रूव डैट। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ना वो जीरो के इक्वल है। लेकिन कैसे प्रूव करना है, एक्सपैंड नहीं करना जैसे पहले करते थे। देखो यहाँ पे लिखा है विदाउट एक्चुअली एक्सपेंडिंग। देखो इन्हों एक्सपैंड करेंगे लेकिन बाद में, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो हमारी प्रेफरेंस होगी ना वो क्या है, हमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, विदाउट प्रॉपर्टीज़ नहीं, इनको यूजिंग द प्रॉपर्टीज़। एक ना एक प्रॉपर्टी को हमें ज़रूर यूज़ करना है। मैंने एटलीस्ट उनकी 6 प्रॉपर्टीज़ शायद आपको पढ़ाई थी, है ना। तो उन प्रॉपर्टीज़ को आप लोग एक बार रीड कर लो, तभी होने वाला, ऐसे होने नहीं वाला। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना ही करना है। उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर कर हमें ये बताना है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो जीरो के इक्वल है। देखो अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो आप लोग क्या करते हैं, अगर प्रॉपर्टीज़ यूज़ ना करनी होती, सपोज की प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं करनी और उसको प्रूव करना है कि जीरो के इक्वल है, तो आप लोग क्या करते हैं, चुन लेते हैं कि यार किसी रो के लॉन्ग या किसी कॉलम के लॉन्ग करते हैं इसको एक्सपेंड। जैसे मैं सपोज मैं बोलता कि मैं रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ, मैं इसके ये एलिमेंट लिखता, फिर इस एलिमेंट का माइनर लिखता, उनको यहाँ मल्टीप्लाई करता, यहाँ मल्टीप्लाई, वो नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। तो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या 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 यूज़ हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार क्योंकि मुझे इसको जीरो करना है और जीरो की मुझे पता है, जीरो की एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, अगर आपको याद हो ना, मेरे आई थिंक थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी। थर्ड प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के, सपोज कि जैसे मेरे पास कोई एलिमेंट है ए बी, ठीक है, सपोज मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, सी, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी ले लिया मैंने, जेड सी एक्स वाई एक्स, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 हमसे ये कहती थी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी किन्हीं दो रोज़ के एलिमेंट्स या किन्हीं दो कॉलम के एलिमेंट्स इक्वल आ जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। जैसे यहाँ पे मैंने जो बनाया, यहाँ पे देख लो, कॉलम 1 और कॉलम 3 एग्जैक्टली इक्वल है, यानी कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों के कैसे हैं, इक्वल है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं आंखें बंद कर कर बोल सकता हूँ जीरो है। क्यों? क्योंकि मैंने देखते ही बता दिया और मैंने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, ठीक है। प्रॉपर्टी तो ये कहती है ना कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किन्हीं दो रोज़, रोज़ भी हो सकते हैं पर दो, किन्हीं दो रोज़ या किन्हीं दो कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि दो रोज़ इक्वल है, टोटली इक्वल है, दोनों एक जैसी नहीं, तब आप डायरेक्टली बोल दो कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आने वाली जीरो आने वाली, ठीक है। मतलब एक्सपैंड करके भी जीरो ही आएगी, लेकिन बिना एक्सपैंड करके हम बोल सकते हैं कि उसकी आनी जीरो है, ठीक है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे भी सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे जीरो लानी है, तो देखता हूँ यार जीरो आती है कि कुछ करके। फिलहाल तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि मैं बोल दूँ कि मेरा सेम सेम है, ठीक है ना। मतलब मैं बोल दूँ कि मेरे दो रोज़ हैं, दो कॉलम्स मेरे इक्वल हैं, तो मैं बोल दूँ कि जीरो है। फिलहाल तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, तो कैसे बना सकता हूँ मैं इस तरह का कुछ, देखो ज़रा। अच्छा, एक हमारी प्रॉपर्टी एक और थी, पता है, आई थिंक फिफ्थ थी, पता नहीं है ना कौन सी, जो भी थी, अब ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपका प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्डर आगे पीछे चलता है। देखो प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, वो प्रॉपर्टी हमसे कहती थी कि अगर आपको ऐसा लगता है ना, लगता क्या, अगर आपको दिखता है कि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो में या किसी कॉलम के, किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो के या किसी कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हैं उनमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स की एडिशन हो रही है। देखो दो, दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा टर्म्स की एडिशन हो रही है, तो आप एक काम करो, आप डिटर्मिनेंट को भी दो या दो से ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। फिर से सुनो, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम के एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के सम में एक्सप्रेस किए हुए हैं, तो आप डिटर्मिनेंट को भी दो या दो से ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हो। समझे बात को। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देखो ये तो सिंगल एलिमेंट है, ये भी सिंगल है, ये सारे सिंगल एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं और दो एलिमेंट्स की क्या हो रही है, समीशन हो रही है। मतलब यहाँ पे मेरा जो कॉलम 3 है ना सारा का सारा, वो मेरा दो एलिमेंट्स के सम के टर्म्स में एक्सप्रेस है, दो टर्म्स के सम में एक्सप्रेस है। तो मैं यहाँ पे बाय प्रॉपर्टी मैं कह सकता हूँ कि ये डिटर्मिनेंट्स को भी मैं दो डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है कि अगर रो या कॉलम में आपको दो लगता है कि दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का सम हो रहा है, तो आप डिटर्मिनेंट को भी दो या दो से ज़्यादा में तोड़ सकते हो, ठीक है। देखते हैं, बाकियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये टूट कर दो, ये जो है ना, ये वाला पूरा कॉलम,
एक वाला जो एक्स वाई जेड है ये मेरा एक डिटर्मिनेंट में रह जाएगा और दूसरा जो ए बी सी है वो मेरा दूसरे डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, बल्कि इन पर कोई इफेक्ट पड़ने नहीं वाला। ठीक है, देखो मैं यहाँ से कह सकता हूँ बाय प्रॉपर्टी मैं कह सकता हूँ, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ही मान लेता हूँ। ठीक है, कुछ मान लेता हूँ, चलो आप ऊपर लिख लेना। ठीक है, लेट दिस डेल्टा। तो देखो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, एक्स वाई जेड तो मेरे वैसे ही रहने वाले हैं, ए बी सी बी, लेकिन ये जो है ना मेरा यहाँ पे एक्स प्लस ए है ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स आएगा, यहाँ पर सिर्फ वाई आएगा, यहाँ पर सिर्फ जेड आएगा। ये बन गया मेरा एक डिटर्मिनेंट। और अब मैं एक और डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे दो एलिमेंट थे, तो डिटर्मिनेंट भी मेरे दो ही बनेंगे। दो एलिमेंट का सम हो रहा था ना, तो डिटर्मिनेंट भी दो का ही सम होगा। समझो बात को। ठीक है, अब एक्स वाई जेड पे कोई इफेक्ट पड़ने नहीं वाला, क्योंकि ये तो सिंगल सिंगल एलिमेंट थे, है ना। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है उसका मैंने एक अलग से डिटर्मिनेंट लिख दिया, और जो दूसरा है क्योंकि यहाँ पर सम हो रहा था, सम करके बाकी के एलिमेंट जो बच गए उनको मैं इस वाले डिटर्मिनेंट में लिख दूंगा। बात को समझे? क्लियर हुआ एकदम? ये सब प्रॉपर्टी यार, प्रॉपर्टी नहीं ना आती फायदा कोई नहीं फिर, क्योंकि समझ आनी नहीं वाली। एक बार प्रॉपर्टी वाली वीडियो देख लो फिर ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इस चीज़ को नहीं भी देखनी, कहीं ना कहीं से पढ़ लो उसको। ठीक है, अब देखो, अब हाँ, क्या आप लोग को एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर? ऑब्जर्व करो ज़रा एक चीज़, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कुछ? मैं तो कर पा रहा हूँ। क्या देखो, मैंने देखते ही बता सकता हूँ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो और इसकी भी जीरो है, और जीरो प्लस जीरो तो जीरो ही होता है, वो ना प्रूव हो जाएगा। कैसे? देखो, इस डिटर्मिनेंट का ये जो कॉलम वन है और कॉलम टू है दोनों इक्वल है, और हमसे प्रॉपर्टी थ्री क्या कहती है? प्रॉपर्टी थ्री हमसे ये कहती है कि इफ़ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बिकम जीरो। यानी कि मैं बाय प्रॉपर्टी थ्री में ये कह सकता हूँ कि क्योंकि इसके दो रोज इक्वल हैं, दो कॉलम भी हो तब भी चलता है, दो रो तब भी, दो रोज दो कॉलम्स इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी, एक्सपेंड करने की जरूरत ही कोई नहीं। ठीक है, और यहाँ पर वही चीज़, यहाँ पे देखो क्या इक्वल है, हाँ यहाँ पे ये देख लो, इसके भी दो कॉलम्स मेरे इक्वल है ना, तो ये इसकी भी जीरो आएगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ सिंस मैं कह सकता हूँ द टू रोज, टू कॉलम्स है ना, द टू कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, टू है ना, डिटर्मिनेंट्स दोनों की बात कर रहा हूँ। द टू कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल बोले तो एक जैसे, सेम। ठीक है, आइडेंटिकल क्या होता है? सेम, हम शक्ल। ठीक है, आर आइडेंटिकल, देयरफॉर देन, क्योंकि ये इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी कितनी हो जाएगी? ये ज़ीरो, डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी? ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो प्लस ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो ही होता है। तो हैंस हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि जो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल है। देखो हमने प्रूव किया ना, पर हमने प्रॉपर्टी लगाई, हमने एक्सपैंड नहीं किया। देखो एक्सपैंड एंड में कर सकते हैं, कर सकते हो एंड में, पर एक ना एक प्रॉपर्टी आपकी लगी होनी चाहिए। ठीक है, एक के अलावा कितने लगा लो, एक लगा लो, दो लगा लो, बट एक ना एक प्रॉपर्टी आपने यूज़ ज़रूर करनी है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि बोल रखा ऊपर कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ये थोड़ी बोला यूजिंग टू प्रॉपर्टीज या यूजिंग थ्री प्रॉपर्टीज़, उन्होंने बस बोला यूजिंग प्रॉपर्टीज़, मतलब एक ना एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, बाकी अगर लगता है कुछ एक्सपैंड हो सकता है फिर कर लो बाद में। ठीक है, देखें आगे वाला। तो चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर टू। देखो क्वेश्चन नंबर टू में भी हमें वही काम करना है। क्या? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स वी हैव टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बिकम जीरो। ठीक है, प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें क्या बताना है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो जीरो है, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, जैसे पहले क्या था बिल्कुल वैसे ही हमें करना है। ठीक है, अब बात आती है कि जीरो करें कैसे, है ना। देखो वो तो प्रॉपर्टी पता है हमें कि अगर हमारा सेम होते हैं तो हम कर लेंगे, लेकिन यार सेम बनाएंगे ऐसे पहले, बात तो वही आती है ना कि पहले सेम बना दो कुछ ना कुछ करके, फिर हाँ फिर वो प्रॉपर्टी लगा दो, पर स्टार्टिंग में एक्सपैंड नहीं करना। ठीक है, ये नहीं कि एक्सपैंड करने लग पड़े, माइनर को फैक्टर वाला करके एक्सपैंड कर दिया, आ जाएगा जीरो, लेकिन उन्होंने बोल रखा है ना यूजिंग प्रॉपर्टी, एटलीस्ट एक ना एक प्रॉपर्टी से यूज़ करनी ही करनी है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अगर मुझे जीरो करना है तो किसी ना किसी तरह मैं क्या करता हूँ, दो रोज या दो कॉलम का आइडेंटिकल कर देता हूँ, जिससे कि मुझे पता प्रॉपर, फिर बोल दूंगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ मेरी जीरो है, वो मेरी एक प्रॉपर्टी भी यूज़ हो जाएगी। लेकिन पहले करूँ तो सही उनको इक्वल, इक्वल कैसे करूँ वो देखते हैं। ठीक है देखो सोचो कुछ हो सकता है यहाँ पर कि किस तरह दो रोज या दो कॉलम्स मेरे यहाँ पे बराबर आ जाए, कुछ ना कुछ ऑपरेशन। देखो आप लोगों ने अगर एक्सरसाइज 3.4 पढ़ी है ना मेरी, तो आप लोग मज़े से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने सारे के सारे ऑपरेशन लगाने सिखाए हैं कि कैसे हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, करके देखो ज़रा क्या कर सकते हैं, कि नहीं दो रोज़ को जोड़ के या कि नहीं दो रोज़ को घटा कर क्या कुछ बन सकता है इक्वल टाइप का कुछ। देखो देखो यार मुझे पता क्या दिख रहा है यहाँ पे, किसी तरह अगर मैं किस तरह इन दो को जोड़ता हूँ, देखो ध्यान देखना ध्यान से,
क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ ना कि मैं किस तरह किन्हीं दो रोज़ में कोई ऑपरेशन लगाऊँ, कुछ करूँ, और वो जो कुछ बन जाए मेरा, वो मेरा किसी तीसरी के बराबर आ जाए। और अगर दो मेरी किस तरह इक्वल हो गई, अगर मेरी दो किस तरह इक्वल होगी, तो मैं कह दूंगा क्यों है, मेरे को ज़्यादा प्रसाद की ज़रूरत ही नहीं है। किसी तरह मैं किन्हीं टू रोज़ या किन्हीं टू कॉलम्स को इक्वल कर दिया किसी भी तरह, तो मैं कह दूंगा कि अब मेरी प्रॉपर्टी लग गई, ज़ीरो हो गया, ठीक है। पर करना तो बात वही है ना। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो या तो इन दो को उठा लो, इसके इक्वल प्रूव कर दो किस तरह कुछ करके, या तो इन दो को उठा लो, कुछ इसके इक्वल प्रूव कर दो, कुछ इसके जैसा बनाने के लिए कुछ देखो, कुछ बनता तो देखता हूँ मैं इन दोनों में कुछ लगा के देखता हूँ और इसके इक्वल बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो सपोज अगर मैं R1, ये R1 है ना पूरी मेरी, डिटर्मिनेंट्स में भी R1 C1 एक जैसी होता है, ठीक है। ये मेरी R1 है ना, तो अगर मैं R1 में R2 को ऐड करता हूँ, यानी कि इसमें इसको ऐड करता हूँ, इसमें इसको ऐड करता हूँ, इसमें इसको ऐड करता हूँ, तो क्या होगा, देखो A माइनस बी, ऐसा होगा ना, A माइनस बी प्लस का साइन आएगा, फिर यहाँ पे B माइनस सी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, मेरा यहाँ से मेरा B कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा मेरा A माइनस सी। तो यार A माइनस सी कुछ को C माइनस ए की तरह लिख रहा है, बस एक कसर है, एक क्या कसर है, अगर मैं किस तरह यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से किस तरह माइनस का साइन कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा C माइनस ए। हाँ अब बात बन जाएगी, देखो C माइनस ए और C माइनस ए, इसी तरह यहाँ पे भी करना पड़ेगा मेरे को, इन दोनों को ऐड करूँगा, फिर यहाँ पे भी कुछ इस तरह का बनेगा, फिर यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा। अगर सब में माइनस आ गया, फिर तो मुझे पता है कि अगर डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, किसी कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम किसी कांस्टेंट से या किसी के से मल्टीप्लाई होती है, तो वो इसका मतलब क्या है कि हम उस रो में से पूरा का पूरा कॉमन ले सकते हैं, रो या कॉलम में से। तो मुझे पता अगर इस पूरी में माइनस का साइन आ जाता है ना, मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, फिर तो इक्वल हो जाएंगे ना। बात समझ रहे हो, करके बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर दूँ, आप लोग लिखना के लिए एक बार उतार लेना कि हमें गिवन ये है, फिर आप लोग काम करना के लिए। सपोज मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि मैं R1 को टेंड करता हूँ, मैं R1 को ना किस तरह R3 की तरह बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि बन जाएगा, ठीक है। R1 को टेंड करता हूँ मैं R1 प्लस R2 को, R1 में मैं R1 प्लस R2 करता हूँ, मतलब R1 को मैं कुछ इस तरह से टेंड करता हूँ कि मैं उसमें उस R1 में R2 को ऐड करता हूँ, ठीक है। देखो क्या होगा उससे, मेरा डिटरमिनेंट क्या निकल कर आएगा, डेल्टा लिखते हैं ना डिटरमिनेंट को, ठीक है। मैंने बताया क्या बनेगा यहाँ पे, ऐसे होगा ना, देखो ना A माइनस बी प्लस B माइनस सी, फिर यहाँ पे भी होगा क्योंकि ये भी तो R1 R2 की वही कंडीशन लगेगी, ठीक है, मैं भी B माइनस सी प्लस C माइनस ए, यहाँ पे वही चीज़ होगी C माइनस ए प्लस A माइनस बी, और ये R2 में तो कुछ किया नहीं, इसको ऐसे ही लिख लो, B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर तो R3 में कुछ नहीं किया हमने, है ना, तो एज इट इज़ लिख दो ऐसे भी। अब देखो यहाँ से बी कैंसिल, यहाँ से सी कैंसिल, यहाँ से ए कैंसिल। देखो ये स्टोरी ना माइंड में पूरी चलनी चाहिए, ठीक है, पहले ऐसे नहीं करते गए, ठीक है। देखो स्टोरी मैंने सारी बता दी आप लोगों को मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आइडेंटिकल तो कर लो, फिर बोलेंगे बाय प्रॉपर्टी ये चीज़ होगी, फिर प्रॉपर्टी भी यूज़ हो जाएगी। लेकिन आइडेंटिकल करें कैसे, क्योंकि जीरो बनाना था। आइडेंटिकल के लिए मैंने देखा यार किस तरह की नहीं, दो में मैं ऑपरेशन लगा दूँ, तीसरे के बराबर बन जाए, तो फिर बात बन सकती है ना, और वही मैंने किया, ठीक है। अब देखो कर लो उसको, ये बन गया A माइनस सी, क्योंकि बी तो कैंसिल हो गई, यहाँ बन गया क्या, यहाँ बचा B, ये तो साइन माइनस सी का था ना, ये तो कट गया दोनों, B माइनस ए, यहाँ पे C और यहाँ पे माइनस B, और इनको लिख लो वैसे ही, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी, और ये B माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बट चक्कर क्या है कि यहाँ पे C आ गया है, B पीछे है, मतलब कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे C माइनस का और यहाँ पे C प्लस का, यहाँ पे A प्लस का, यहाँ पे A माइनस का। चक्कर तो वही है ना, एक काम करते हैं ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, जिससे क्या होगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस का साइन अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो C माइनस ए बनेगा, यहाँ से भी ले लो तो ये A माइनस बी बनेगा, यहाँ से भी ले लो तो ये B माइनस सी बनेगा, ये लो B माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर भी C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। ओके, अब तो बन गए ना दोनों एक जैसे। अब एक काम करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो बस, ठीक है। अब देखो टेकिंग, यहाँ पे लिख लो टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, बोर्ड में, कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है। टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन फ्रॉम R1, तो देख लो यहाँ पे कर दिया डेल्टा। भाई ये कॉमन आ कैसे रहा है, ये मैट्रिसेस नहीं है, फिर समझो, पता नहीं, भूल जाते हो, ठीक है। देखो मैट्रिसेस में ये था ना कि अगर यहाँ पे भी सपोज यहाँ पे कोई एलिमेंट है के A के B
के सी, यहाँ पे भी के है, तो हम क्या करते थे उसको के कॉमन लेते। क्यों? क्योंकि के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम मल्टीप्लाई करते तब भी तो ऐसे ही करते थे कि यहाँ पर के लिखा होता था और हम क्या करते हैं उस के को हर एक एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना, हर एक एलिमेंट से। तो यार कॉमन आएगा तब भी तो हर एक से ही आएगा। पर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट क्या होता है कि अगर वो के है ना, इस तरह से अगर कोई के एलिमेंट हमें मल्टीप्लाई करना ना डिटर्मिनेंट में, सपोज ये 9 एलिमेंट्स है क्योंकि 3 by 3 की मैट्रिक्स है, तो या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या तो फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, हर एक से नहीं होता। तो जब कॉमन आएगा तब भी तो किसी रो से या किसी कॉलम से ही आएगा ना, पता नहीं इतनी बात का। तो इसलिए मैंने माइनस यहाँ से कॉमन लगा लिया। अगर ये मैट्रिक्स होती ना फिर माइनस नहीं ले पाता मैं। क्यों? क्योंकि हर एक में होना चाहिए नेगेटिव, फिर तो आएगा। पर अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक पूरी रो में है मैं निकाल सकता हूँ। ओके, समझे बात को। अब देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पे बचेगा मेरा सी माइनस ए, यहाँ पे बचेगा मेरा ए माइनस बी, यहाँ बचेगा बी माइनस सी, और बाकी ये तो एज इट इज़ रहने वाले हैं मेरे, ठीक है। ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ओके, अब देखो, अब क्योंकि मुझे इसको जीरो के प्रूव करना था ना, तो मैंने वो काम कर लिया। देखो कैसे, देखो अब इसकी रो 1 देख लो और इसकी रो 3 देख लो। क्या ये रो 1 और रो 3 इसकी आइडेंटिकल है? और प्रॉपर्टी 3 हमसे यही कहती है कि इफ़ 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर इक्वल देन वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बिकम जीरो। ठीक है, तो जीरो आ जाएगी ये, समझे बात को। अब यहाँ पे ध्यान से देखना ज़रा, क्या आपको एक बात समझ आ रही है? इसकी फर्स्ट रो और थर्ड रो, क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? और प्रॉपर्टी 3 हम चले जाती है कि इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बिकम जीरो। तो यार हम प्रॉपर्टी यूज़ करके अब ये बात कह सकते हैं कि हाँ अब हम इसको जीरो बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कि सिंस, या बाय प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, सिंस लिख लो, अच्छा लग लिख, सिंस 2 रोज ऑफ द डिटरमिनेंट, 2 rows of the determinant are identical, 2 rows of the determinant are identical, then value of determinant, जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की विल बी व्हाट, डेल्टा जीरो हो जाएगा। तो हेंस हमने इस चीज़ को क्या कर दिया, हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि हमने प्रॉपर्टी को यूज़ कर कर अपना डिटर्मिनेंट की वैल्यू को जीरो कर दिया। करना कैसे था, पहले तो वही काम करना था ना कि किस तरह आइडेंटिकल तो कर लो ताकि प्रॉपर्टी यूज़ कर सकें। तो मैंने बताया कि ऑपरेशन लगा लगा के जैसे आपको लगता है कि कुछ करके किन्हीं दो में कुछ चेंज लाकर तीसरा कुछ बना सकते हैं, वही चीज़ कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ। तो चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें वही काम करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें जीरो के इक्वल प्रूव करना है ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, हम तो यही देखते हैं ना कि यार किस तरह क्या करें, किन्हीं 2 रोज या किन्हीं 2 कॉलम्स को आइडेंटिकल प्रूव कर दें और उसको जीरो बता दें। या फिर ये हो सकता है कि कोई दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, कुछ बना दें, प्रॉपर्टी यूज़ करके कुछ बन जाए अच्छा था और एंड में एक्सपैंड कर दें। मतलब एक ना एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी ही करनी है, ठीक है। पर हमारी कोशिश ये होती है कि पहले ही हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लें कि आइडेंटिकल बना लें और हम कहते हैं कि हाँ ठीक है इस 2 रोज या 2 कॉलम्स इक्वल हो गए तो बाय प्रॉपर्टी हमारी ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो देखते हैं अगर कुछ हो सकता है तो वैसे तो ठीक है। देखो सोचो सोचो सोचो, किसी तरह ये होना चाहिए ना कि 2 रोज या 2 कॉलम्स इक्वल हो। यार ये तो नंबर मतलब मैं इनको तोड़ भी नहीं सकता किस तरह, तो इसमें देखें कुछ करके, क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर्टी दूसरी भी है। कौन सी प्रॉपर्टी, फिफ्थ आई थिंक, कि जिसमें मैं 2 नंबर्स को अगर तोड़ भी लेता हूँ तो मैं 2 डिटर्मिनेंट बना सकता हूँ, है ना, पता ना। तो देखना यहाँ पे ज़रा, जिसमें मेरा डिटर्मिनेंट है यहाँ पर 2 3 5 7 8 9 और क्या 65 75 और 86, है ना। इसको मुझे क्या करना है, जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, किन्हीं 2 रोज या किन्हीं 2 कॉलम्स का आइडेंटिकल बनाने के लिए मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकता हूँ। देखो एटलीस्ट 1 नंबर एक ना एक तो यूज़ करनी करनी है, 2 करो 3 करो अपनी मर्जी है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, किसी तरह इसको 2 नंबर्स में तोड़ लूँ, 2 टर्म्स में तोड़ लूँ, तो मुझे डिटर्मिनेंट भी फिर 2 ही बनाने पड़ेंगे, है ना, प्रॉपर्टी 5 के मुताबिक, प्रॉपर्टी 5 या जितनी भी थी, ठीक है। देखो तो कुछ मेरी कोशिश है कि मैं इसको कुछ इस तरह से तोड़ूँ कि जो वो 2 नंबर्स बने ना, 2 नंबर्स बने, वो दोनों नंबर मेरे कुछ काम में आए। यानी कि जैसे सपोज़ कि मेरे पास एक ऐसे था कुछ, ठीक है। सपोज़ मेरे पास था 2 6 और 2 6 1 था, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कोई एलिमेंट था, मान लो कोई मान लो 60 कुछ भी, ठीक है, 68 था मान लो, यहाँ पर कुछ था मेरा 51, ठीक है, यहाँ पर कुछ था मेरा 2। तो मतलब मैं कुछ इसको इस तरह से तोड़ूँ कि मेरे दोनों को दोनों काम में आ जाए। जैसे मैं इसको अगर तोड़ दूँ और जैसे मैं इसको 66 + 2 लिख सकता हूँ तो मेरा 2 भी काम में आएगा, और क्या पता 66 में से कुछ कॉमन लेकर वो भी मेरा इससे मैच कर जाए, इस वाले जो कॉलम है इससे मैच कर जाए, फिर तो हो जाएगा ना, मेरी बात बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर वही काम करने वाला हूँ, ठीक है। समझ पा रहे हो ना करने के वाला हूँ। देखो सपोज़ मैं इसको करके बताता हूँ, ठीक है। सपोज़ मैं इसको तो लिख लो वैसे ही, क्या मैं इसको
63 + 2 लिख सकता हूँ। 2 क्यों किया पता है? 2 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 2 था, तो मैं चाहता था कि जो तोड़ो ना वो भी पार्ट मेरा किसी काम में आए, ठीक है। और यहाँ पे 3 है, तो क्या मैं इसको 72 + 3 लिख सकता हूँ ना, है ना। और ये जो नंबर बना रहा हूँ ना वो भी मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ कि वो इससे मैच कर जाए। अब देख पा रहे हो, देखो मैच भी कराऊंगा मैं कैसे होगा, देखो। अब यहाँ पे 5 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं 81.5 लिखूंगा, +5 लिखूंगा जिससे कि 86 बन जाए, है ना। अब क्योंकि ये डिटर्मिनेंट मेरा दो टर्म, क्योंकि एक कॉलम जो है मेरा दो टर्म्स के समीशन में एक्सप्रेस होता है, मैं डिटर्मिनेंट भी दो बना सकता हूँ बाय प्रॉपर्टी, है ना। यहाँ लिख लो बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी, ठीक है, या यूजिंग प्रॉपर्टी। तो ये तो वैसे ही रहने वाले हैं 7 8 9, यहाँ बनेगा 63, 72 और 81, और जो बाकी के बचे हैं उनको सम करके मैं दूसरे डिटर्मिनेंट में लिखूंगा ना, 7 8 9 2 3 5। ओके, अब देखो ज़रा यहाँ पर तो मेरी बात बन गई, क्यों? क्योंकि 2 3 5 और 2 3 5 मेरे इक्वल हो गए, तो मैं सिंपल कह दूँगा ये तो बन गया मेरा 0। समझ रहे बात? ये तो 0 बन गया, इसको लिख लो 0 ऐसी साइड पर लिख लेना, बाय प्रॉपर्टी या कुछ भी लिया, बाय प्रॉपर्टी 0 हो गया। इसको क्या कर सकता हूँ मैं, सोचो। इसको फिलहाल तो मैं ऐसे ही उतार लेता हूँ, सपोज़ ये उतारा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उतार लिया, ठीक है इसको मैंने। अब यहाँ पे कर क्या सकता हूँ मैं, देखो क्या कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, बताओ ज़रा कुछ, कि मैं इसको भी 0 कर दूँ। हो सकता कुछ यहाँ पे कुछ, देखो मैंने जो बनाया था मैंने सोच के 63 लिखा था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से मैं कुछ ऐसा कॉमन ले सकता हूँ जो मेरा 7 के इक्वल आ जाए, मतलब मैं यहाँ से 7 कॉमन ले सकता हूँ। तो सोचो कैसे, ये 7 के टेबल में आता है कितने का, 9 था। और ये किसके टेबल में आता है, ये 8 के टेबल में आता है कितना था, 9 था। ये 9 के टेबल में आता है कितना था, 9 था। तो यहाँ सब में 9 9 9 होगा, 9 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 7 8 9। और जब ये दोनों इक्वल हो गए, ये तो बन गया 0, और 9 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही तो देने वाला है। समझे बात को? देखो क्या था, 2 3 5 7 8 9, और यहाँ मैं 63 को, इस 63 को मैं लिखने वाला हूँ कितना, क्योंकि मुझे पता है 7 के साथ भी कुछ रिसेंबल करवाना है इसको, और कुछ ऐसा भी बना नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना जिससे कॉमन भी आ जाए। तो मैंने देखा था ये 7 के टेबल में आता है कितना था, 9 था। तो उसमें लिख दूंगा, इसको ऊपर है, इसको लिखूँगा 7 9 था। और 72 आता है कितना था, 72 आता है मेरा 8 9 था, 8 9 था। और 81 आता है मेरा 9 9 था। यहाँ पर तो 0 बना ही हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या मैं यहाँ से, क्योंकि मेरी ये पूरी रो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, मेरी 9 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं यहाँ से 9 कॉमन ले सकता हूँ, लिख लेना, ठीक है, टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम C3। ओके, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 3 5 7 8 9 और 7 8 9। ओके, और यहाँ बन गया मेरा 0। अब देखो ये कॉलम और ये कॉलम मेरे कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि सिंस, जो पूरा लिखते हैं कि टू कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल या सेम या इक्वल, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा डेल्टा होगा किसके इक्वल आएगा, मेरा 0 के इक्वल, ठीक है। तो हैंस हमने इस चीज़ को क्या कर दिया, हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। समझे बात को? क्लियर हुआ एकदम? देखते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें सेम काम करना है। क्या करना है, प्रॉपर्टी को यूज़ करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक हमें वही काम करना है, क्या, प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है, जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 4 पे पहुंचे 7 तक ऐसे ही काम करना है, ठीक है। अब देखो मतलब काम तो मैंने वही करना है ना। मेरी सबसे पहले मेरी कोशिश क्या होती है कि किसी तरह किन्हीं दो रोज़ या किन्हीं दो कॉलम्स को कर दूँ, आइडेंटिकल प्रूव कर दूँ, ताकि मैं कह दूँ कि बाय प्रॉपर्टी वो मेरा 0 हो जाएगा। पर यार आइडेंटिकल करूँ कैसे? यहाँ पर दूसरा भी रास्ता होता क्या कि कोई दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँ, ताकि उनका भी काम हो जाए जो उन्होंने कंडीशन रखी थी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। मैंने कोई दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली जिससे कि मेरा कुछ ऐसा बन गया कि अब मैं एक्सपैंड भी कर लूँ तो मेरा 0 आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है कि, है ना, एक्सपैंड करने से बन जाएगा। तो देखते हैं यार, आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन नहीं पता लग रहा है, एक काम करो, इसको ना बीच में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सबसे सिंपल, मेरे को भी कुछ समझ आ रहा था, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, ठीक है। एक स्टेप तो बनाए, ठीक है। सी ए, देखो आप लोग सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हो बोर्ड में या एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, एकेडमिक्स का, स्कूल वगैरह के, यहाँ ठीक कहीं भी, तो आप लोग क्या करते हो, अगर आपको कुछ आता नहीं ना होता तो आप लोग छोड़ आते हो उसे। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैथ्स में मार्क्स या किसी भी सब्जेक्ट में जो मार्क्स मिलते हैं वो मिलते हैं हमें स्टेप बाय स्टेप्स। किसी का तो पता नहीं, पर मैथ्स वगैरह में या फिजिक्स वगैरह में स्टेप बाय स्टेप्स मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि फिजिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री में भी क्या होता है, हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, तो इनमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं। तो कोई भी स्टेप आपका अपना कोशिश करनी है, नहीं भी आता ना तो कुछ ना कुछ जितना आता ना, कम से कम गिवन ही लिखा हो कि गिवन हमें ये दिया रखा है या वही उतारा हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो करके ही आना, छोड़ कर नहीं आना, ठीक है, उसको अटेम्प्ट ज़रूर करना। ओके, तो मुझे पता नहीं लग रहा था, मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ,
फिर देखता हूँ कुछ रास्ता निकलता है तो, ठीक है। अब देखो क्या आप कुछ हो सकता है यहाँ पर मेरा, मुझे वही करना है, किसी किन्हीं दो को करना, आइडेंटिकल करना है। तो देखो ज़रा कुछ हो सकता है तो सोचो 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 यार, एक काम तो और भी हो सकता है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा 1 1 1 ना, देखो आप लोग भी सोचना के लिए, यहाँ मेरा 1 1 1 है ना। मुझे क्या दिख रहा है ना कि अगर मैं इन दोनों में सपोज अगर मैं C3 में C2 को ऐड करता हूँ, अगर मैं C3 में इस C3 में, ये C3 है ना मेरी C3, ये मेरी C2 है, ये मेरी C1 है, इस तरह से कॉलम्स है ना। अगर मैं इस कॉलम में इस कॉलम को ऐड करता हूँ तो क्या होगा, ए बी प्लस ये बी सी भी आ जाएगा और ए सी हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी ए बी है, बी ए बी एक ही बात है ना, ए बी है बी सी है और यहाँ से ए सी भी आ जाएगा। यहाँ पर भी काम होगा ए बी प्लस 2 मिनट, यहाँ पे ए बी लिख रखा है क्या, गलत उतार ली शायद मैंने है ना, 2 मिनट। और यहाँ पे सी बी आएगा ना, देखो सी बी है ना, तो देख लो यहाँ पे वही काम होगा, ए बी प्लस बी सी बी बी सी एक ही बात है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एक ही बात हुई। तो मतलब मेरे को क्या पता लग रहा है, मेरे को पता लग रहा है इस पूरी रो, ये जो पूरी कॉलम है, सॉरी कॉलम, ये जो पूरी कॉलम है, इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी बन जाएगा सब में, है ना। तो मैं यहाँ से क्या वो कॉमन ले पाऊंगा, और जब मैं पूरे को कॉमन ले लूँगा तो क्या क्या बचेगा, 1 1 1 ही बचेगा ना। समझ पा रहे हो बात को, है ना। तो हम वही काम करने वाला हूँ, जिससे 1 1 1 जब मेरा बन जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि C1 और C3 मेरे कैसे आइडेंटिकल हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे सॉरी C1, मैं यहाँ पे C3 में कुछ इस तरह से अटेंड करता हूँ कि मैं C3 में C2 को ऐड करता हूँ, ठीक है। प्रोसीजर समझ आ रहा है ना सारा, कर क्यों रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 1 1 1, इसमें तो कुछ किया नहीं मैंने, है ना। C3 में हमने जो भी किया जोड़ लो, क्या होगा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ पे वही काम, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ पर वही होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना। अब देखो यहाँ पर ये हो गया मेरा सब में सेम, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये लेना ना कॉमन में, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन लेंगे इसे कहाँ से, फ्रॉम कॉलम 3 से ले लिया कॉमन। अब क्या बन जाएगा मेरा डेल्टा, यहाँ पे आ जाएगा बाहर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये तो आ गया मेरा कॉमन। अंदर क्या बचा, ये तो वैसे ही रहने वाला है मेरा, है ना, बी सी ए बी, और यहाँ बचेगा मेरा 1 1 1, ऐसे होगा ना, 1 ही बचेगा ना यार, जब ये अंदर दोबारा से मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम में, क्योंकि कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट है, फिर से ये चीज़ आ जाएगी मेरी, है ना। समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ वाला कैसे सको, सिंस वही कि टू कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, टू कॉलम्स के आइडेंटिकल है, तो देयरफॉर ये मेरा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू में 0 बन जाएगा ना डिटर्मिनेंट मेरा, तो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, तो हैंस यहाँ पे कहते हो कि हैंस हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया, ठीक है। इजी था ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात थी, ठीक है, ऐड करने की स्टेप्स थोड़े से कर लिया करो यार, ठीक है। ओके, तो चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है ना, इस डिटर्मिनेंट को ना इसके इक्वल प्रूव करना है। देखो शायद मेरी इससे पीछे एक मिस्टेक होगी, मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हमें क्या प्रूव करना है, सबका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। 5th में हमें क्या बोल रखा है, 5th में हमें ये बोल रखा है कि हमें इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल प्रूव करना है, इसके इक्वल, ठीक है। करना वही प्रोसीजर है, प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जो भी कर सकते हो, ठीक है, बट प्रॉपर्टी देखने की यूज़ करनी है, और वो चीज़ करने के बाद इसके इक्वल प्रूव करना है, वो कैसे करते हो आप लोग, वो आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है पता है, मुझे दिख रहा है यार 2 कॉमन आया हुआ है ना, मतलब कुछ हुआ होगा ऐसा कि यहाँ पे कुछ हो गया। देखो इसको इसके इक्वल प्रूव करना, मतलब इसको ऐसा बनाना है, जैसे पहले 0 बनाते थे ना, अब इसको ऐसा बनाना है। तो मतलब कैसे बन गया होगा ऐसा, मतलब पहली बात तो मुझे दिख रहा है कि यार बाहर 2 है ना, तो मतलब कुछ हुआ होगा ऐसा कि कुछ किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 2 होगा, जिससे कि 2 हमने कॉमन निकाला होगा, है ना। देखो मेरी एक बात समझो, सपोज जैसे ऐसे लिखा हुआ कि ए है ना, ए बी, यहाँ पे लिख रखा है कुछ बी यहाँ पे लिखा है सी, तो यहाँ पे सी ठीक है, सी कुछ यहाँ पे कुछ ए लिख दी। चलो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, सपोज मैं C1 और C2 को जोड़ता हूँ, तो क्या मेरा ए प्लस ए बनेगा, बी प्लस बी बनेगा, सी प्लस सी बनेगा, तो मतलब ऊपर बन गया मेरा 2A, यहाँ पे 2B, बी प्लस बी, और यहाँ पे C प्लस सी 2C। फिर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, मतलब कोई सेम एलिमेंट्स होंगे
कुछ सेम एलिमेंट्स होंगे जिनकी एडिशन हुई होगी तभी तो वो 2 टाइम्स बने होंगे। देखो ए प्लस ए दोनों सेम थे, उन दोनों की एडिशन हुई तभी तो वो 2 टाइम्स बने, है ना। अब हमें यहाँ पर भी वही काम करना है। क्या करना है, हमें रोज़ को, किन्हीं रोज़ को या किन्हीं 2 या 3 किन्हीं रोज़ को जोड़कर या घटाकर हम देख लें कि क्या पता, देखो जोड़कर ही होगा ना, 2 सेम होंगे तो, है ना। कुछ कर कर हम देख लें कि अगर कोई 2 एलिमेंट जुड़ते हैं तो उनका 2 टाइम्स बनेगा, है ना। फिर हम 2 कॉमन लेंगे, है ना। ऐसा कुछ देखते हैं, चलो देखते हैं। देखो यार मैं अगर इन 2 रोज़ को देखूँ, देखो रोज़ में देख लेता हूँ ठीक है पहले। अगर मैं इन 2 रोज़ में देखूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, सपोज़ मैं जोड़ता हूँ ठीक है, तो क्या होगा, ये भी जुड़ेंगे, मुझे पता है सब जुड़ेगा ठीक है। क्या होगा, देखो बी प्लस ए, यार ये तो बी प्लस ए बन जाएगा और सी प्लस ए 2 सी बनेगा। देखो 2 सी तो बन गया लेकिन बी प्लस ए बना, कुछ बी का भी मुझे 2 बन जाता, बी भी 2 हो जाता, ये भी 2 हो जाता, तो 2 कॉमन ले लेता ना, पर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर वही काम हो जाएगा। क्या होगा, आर तो 2 हो जाएंगे लेकिन क्यू प्लस पी बन जाएगा, तो क्यू का भी 2 नहीं होगा, इसका भी 2 नहीं होगा, जिससे कि 2 कॉमन ले लूँ। इसका मतलब मुझे 3 वाले पे ट्राई करना चाहिए ना। देखो 2 को देख लिया मैंने जोड़कर, कुछ बनना नहीं। 3 को जोड़ के देखता हूँ। देखो आप कॉलम में भी देख लो ना, कॉलम में करके देख लो, 2 कॉलम में भी कुछ नहीं बना। देखो कॉलम में तो बात ही नहीं बनने वाली, इनको देख लो करके। क्या होगा, बी प्लस क्यू प्लस सी प्लस आर, भाई इनमें सेम ही कुछ नहीं है, क्या करोगे जोड़ के भी, है ना। तो रोज़ में देख लें जो होगा ठीक है। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ फिर क्या होगा, देखो बी, ये यहाँ पे बी है, अगर तीनों को जोड़ूंगा, तीनों जुड़ जाएंगे ना, तो बी बी 2 भी बन जाएगा, यहाँ पे सी सी 2 सी बन जाएगा, और ये हाँ ऐसे कुछ बन सकता है। यहाँ पे वही काम होगा, क्यू और क्यू 2 क्यू बन जाएगा, आर और आर 2 आर बन जाएगा, और पी और पी मेरा 2 पी बन जाएगा, है ना। तो ये काम करता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ R1 को टेंड करता हूँ कुछ इस तरह से कि उसमें R1 में मैं R2 प्लस R3 को जोड़ देता हूँ। देखो R1 को टेंड करता हूँ कुछ इस तरह से कि उसमें मैं R2 और R3 को जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब क्या बनेगा मेरा डिटर्मिनेंट, देखो इसमें कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 कॉमन ले सकूँ ताकि मैं, है ना, वही कर रहा हूँ ना। देखो 2 कॉमन है, मैंने देखा यार 2 कॉमन है, पहले 2 तो कॉमन ले लूँ, बाकी बाद में देखता हूँ, ठीक है। तो कर लो क्या होगा, ये देखो मेरा बी, ये अच्छा यहाँ पे बी और यहाँ पे बी है तो मेरा बन गया 2b, सी और सी मेरा बन गया 2c, और ए आई बी मेरा 2a बन गया। यहाँ पर वही काम हुआ, 2q बना, 2r बना, और 2p बना। यहाँ पे वही काम हुआ, 2x बना, 2y बना, और 2z बना, है ना। बाकी R2 में तो कुछ किया नहीं हमने, वैसे लिख लो उसको, r प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई, ओके। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा, देखो ना ऐसे ही होगा ना, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा इन तीनों में से, बी मुझे ए प्लस बी प्लस सी लिख लूँ, ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया। यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई, ओके। अब क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम, किससे कॉमन लूँगा मैं, R1 में से, है ना। अगर हम R1 में से 2 कॉमन लेता हूँ तो वो पूरी रो से आएगा ना। अब देखो यहाँ पर जो मेरे 2 वाला साथ था ना, तो मुझे यहाँ पर 2 दिख रहा था, वो तो मैंने निकाल लिया बाहर, ठीक है। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर अंदर बचेगा मेरा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचेगा मेरा पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ बचेगा मेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके। यहाँ बचा मेरा सी प्लस ए, यहाँ बचा मेरा आर प्लस पी, यहाँ बचा मेरा जेड प्लस एक्स, यहाँ बचा मेरा ए प्लस पी, यहाँ बचा मेरा पी प्लस क्यू, और यहाँ बचा मेरा एक्स प्लस वाई, ओके। अब देखो यहाँ पर ज़रा 2 तो आ गया मेरा कॉमन, ठीक है, जो मुझे 2 चाहिए था। अब बनाना क्या, ऊपर होना चाहिए मेरा ए, यहाँ पे पी और यहाँ पे एक्स, मतलब ऊपर सिर्फ मुझे ए चाहिए, यहाँ पे सिर्फ मुझे ए चाहिए, यहाँ पे सिर्फ मुझे पी चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ मुझे एक्स चाहिए। तो कुछ करता हूँ कि मेरा बाकी के एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। ए प्लस बी मेरा यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, पी क्यू प्लस आर मेरा यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ मेरा हो जाए, ठीक है यहाँ पर, ओके। करें ट्राई, देखो यहाँ से अब मुझे यहाँ पर पता क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि अगर मैं किस तरह, देखो ना, अगर मैं किस तरह इस R1 में से R2 को एलिमिनेट करता हूँ, सपोज मैं R1 माइनस R2 करता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ से ऐसा होगा ना, देखो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ए प्लस का है, यहाँ पे ए माइनस का हो जाएगा, सी और सी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ बी। देखो पता है मुझे यहाँ पर मुझे ए चाहिए, तो यार मैं घुमा भी सकता हूँ, अगर बी यहाँ आ जाएगा तो ए मैं कहीं और ले आऊँगा, फिर मुझे पता ना मेरे पास एक प्रॉपर्टी, क्या मैं रोज़ को एक्सचेंज भी तो कर सकता हूँ ना, इंटरचेंज कर सकता हूँ रोज़ को, मैं वो काम कर लूँगा, ठीक है। सपोज़ पहले इनको अकेला तो कर लूँ मैं, बी ए और सी को अकेला तो कर लूँ, बाकी बाद में मैं देख लूँगा, आगे पीछे कर लूँगा, ठीक है। तो और मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि मैं बी को अकेला कर सकता हूँ, कैसे, अगर मैं किस तरह R1 में से माइनस करता हूँ, मतलब मैं R1 को टेंड करता हूँ और मैं R1 में से R2 को करता हूँ एलिमिनेट, तो क्या होगा इससे,
ए कट जाएगा और सी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ बी। यहाँ मेरा डेल्टा आ जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे बचेगा सिर्फ मेरा बी। और इसमें क्या होगा, पी प्लस क्यू प्लस आर है ना, सी है ना, पी प्लस क्यू प्लस आर। जब मैं इसको माइनस करूँगा माइनस आर और माइनस का पी बनेगा, ये भी कैंसिल, पी भी कैंसिल, बचा सिर्फ क्यू। तो लिख लो क्यू। यहाँ पर देख लो ये x प्लस वाई प्लस जेड है, जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा x x कैंसिल, z z कैंसिल, तो बचा सिर्फ y y। लिख लो, लिख लिया। बाकी किसको छेड़ा नहीं तो बाकी का वैसे ही लिख लो, ठीक है। यहाँ पे मेरा c प्लस या ए प्लस सी लिख लो, ठीक है, a प्लस सी। यहाँ पर r प्लस बी एक्स प्लस जेड, आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। और यहाँ पर a प्लस बी है ना, a प्लस बी पी प्लस क्यू और x प्लस वाई, a प्लस बी पी प्लस क्यू और x प्लस वाई। समझे बात को, है ना। अब देखो, अब b तो मेरा हो गया अकेला, ठीक है, आइसोलेट कर दिया मैंने, b q और y को मैंने कर दिया आइसोलेट। और मुझे वैसे भी करना था इनको, क्यों, क्योंकि मुझे देखो यहाँ पर मुझे b q y चाहिए था ना, तो मैंने यहाँ पे बना तो लिया b q y। इसको घुमा लूँगा ना, ऐसे कर सकता हूँ ना, सब इंटरचेंज तो कर ही सकता हूँ, ये भी प्रॉपर्टी है मेरी, प्रॉपर्टी नहीं है पर हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। और करने से एक माइनस का साइन आएगा, ये एक प्रॉपर्टी है, ओके। समझाता हूँ कैसे, देखो। अब अगर मैं एक काम करूँ, अगर मैं किस तरह R3 में से R1 को माइनस कर दूँ तो क्या मेरा B भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ A। यहाँ से मैं A आइसोलेट कर दूँगा ना, आइसोलेट मतलब अकेला कर दूँगा, है ना। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो मैं Q डिलीट, बचा के P, P आइसोलेट हो गया मेरा, मतलब मैं तो आइसोलेट कर रहा हूँ ना पहले सबको, है ना। अब देखो यहाँ से मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि मैं R3 को टेंड करने वाला हूँ कुछ इस तरह से कि मैं R3 में से R1 करने वाला हूँ माइनस, ओके। तो क्या बनेगा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा मेरा बी क्यू वाई ए प्लस सी आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। इसमें से इसका माइनस किया, बी बी कैंसिल, बचा ए, क्यू क्यू कैंसिल, बचा पी, वाई वाई कैंसिल, बचा एक्स। तो ए पी एक्स भी हो गए मेरे कैसे आइसोलेट, ओके। अब देखो बी भी आइसोलेट हो गया, ए भी हो गया, बचा सिर्फ यहाँ से आइसोलेट करने वाला सी, एक बचा यहाँ से आर आइसोलेट करने वाला और एक बचा यहाँ से जेड आइसोलेट करने वाला, ओके। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि मैं इस R2 में से R3 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो ए कैंसिल, बचा सी, इसमें से इसको कैंसिल करूँगा पी कैंसिल, बचा आर, इसमें से बचा एक्स तो बचा जेड, ठीक है। कर सकते हैं ना, तो कर लो वही चीज़ कि मैं R2 को टेंड कर दूँ तो उसमें से मैं R2 में से R3 को कर दूँ माइनस, ठीक है। डेल्टा आ गया मेरा 2 टाइम्स ऑफ बी क्यू वाई सी आर जेड ए पी एक्स, ओके। अब बन गई मेरी वो चीज़, बस मुझे करना क्या, मुझे अरेंज करना है किस्म से, है ना। देखो यही था ना, मेरा वो चीज़ बन गई, बस मुझे अरेंज करना है कि ए पी एक्स वाला ऊपर लिखना है, सी आर जेड वाला नीचे, मतलब ये कहूँगा मुझे इंटरचेंज करके देखना है बस, ठीक है। मतलब ए पी एक्स वाला मुझे ऊपर लेके जाना है। देखो सबसे पहले तो ले जाता हूँ मैं इसको ऊपर, इसको ले जाता हूँ नीचे, ठीक है, क्योंकि मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा। अगर मैं आर देखो ऐसे करना पड़ेगा मेरे को, R3 को और R1 को करना पड़ेगा इंटरचेंज। ये होता है ना इंटरचेंजिंग साइन कि R3 और R2 को R1 को कर दो इंटरचेंज, तो कर दो 2 टाइम्स ऑफ R3 आ जाएगा ऊपर R1 की जगह पी एक्स, R2 को वैसे लिखो और बी क्यू वाई को लिख लो, ठीक है। लेकिन हाँ, आपने अगर प्रॉपर्टी पढ़ी हो ना डिटर्मिनेंट की, एक प्रॉपर्टी हमसे कहते हैं कि अगर आप किन्हीं दो रोज या किन्हीं दो कॉलम किसी डिटर्मिनेंट के इंटरचेंज करते हो, किन्हीं दो रोज को या किन्हीं दो कॉलम्स को किसी डिटर्मिनेंट के इंटरचेंज करते हो तो एक नेगेटिव का साइन आपका बाहर आता है। ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी में क्या करें, ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़ लो एक बार, ठीक है। अब देखो ये काम हो गया, चलो ए पी एक्स तो आ गया, ए पी एक्स ऊपर, और बीच में क्या आना चाहिए था मेरा, बीच में मेरे को आना चाहिए था मेरा बी क्यू वाई, जबकि मेरा बी क्यू वाई आ रहा है नीचे। मतलब अब मुझे इन दोनों को करना पड़ेगा इंटरचेंज, कर लेते हैं। R2 इंटरचेंजिंग विद R3, डिटर्मिनेंट -2, यहाँ पे ए पी एक्स तो वैसे ही ये आ जाएगा ऊपर, बी क्यू वाई आ गया ऊपर मेरा, और सी आर जेड आ गया मेरा नीचे, ठीक है। लेकिन फिर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो किन्हीं रोज या किन्हीं दो कॉलम्स को क्या करते हो इंटरचेंज करते हो तो क्या होगा, एक नेगेटिव का साइन बाहर आएगा। तो यहाँ से भी आ गया एक नेगेटिव का साइन, ठीक है। तो करते करते यहाँ से जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो मेरा 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मेरा प्लस हो गया, है ना। ये बन गया मेरा ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ओके। अब देखो
क्या ये मेरा वही चीज़ आ गई जो मुझे सॉल्व करना था। देखो 2 टाइम्स ऑफ ए पी एक्स, 2 टाइम्स ऑफ ए पी एक्स, बी क्यू वाई और सी आर जेड। मतलब मैंने जो करना था ना प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, तो मैंने वो देखो मैंने तो 2-3 बार प्रॉपर्टीज़ यूज़ की बीच में, एटलीस्ट 1 तो करनी थी, मैंने तो कितनी बार कर दी, ठीक है प्रॉपर्टी यूज़। तो मैं कह सकता हूँ कि हैंस मैंने उस चीज़ को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। समझे बात को? हम्म। तो अब इसके जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है ना वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया, 6 से लेकर जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके।